जय श्री राम भक्तों, आज श्री रामचरित्र में काकभूषुंडी जी को बहुत प्रकार से अपनी भक्ति का महात्म्य समझाकर श्री राम जी उसी बाल्यावस्था में लौट आते हैं और अपनी माता को भूखा होने का इशारा करते हैं। माता दुग्धपान कराने लगती हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को प्रभु भक्ति का उपदेश देते हैं। उपदेश सुनकर गरुड़ जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने काक शरीर कैसे प्राप्त किया और रामचरित्र कहाँ से सुना। काकभूषुंडी जी प्रसन्नता पूर्वक सभी वर्णन करते हैं और कलयुग कथा सुनाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको सतत मिलती रहें। जय श्री राम। हे पक्षी, मैं तो सच्ची कहूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मोह प्राणन के समान प्यारो है। ऐसा विचार के सब आशा भरोसा छोड़ के मोही को भज तो काल कबूना व्यापार को निरंतर मेरो स्मरण और भजन करते रहियो। प्रभु के वचनामृत सुन के मैं तृप्त ना हो, मेरो शरीर पुलकित हो और मन में मैं बहुत ही हर्षित है। वो सुख मन और कहानी जाने, जीवते वा को बखान ना करो जा सके। प्रभु की शोभा को वो सुख नेत्री जाने, पर वो कैसे कह सकें, उनकी तो वाणी ना है। मोह बहुत प्रकार से भली भांति समझाएगा और सुख दे के प्रभु फिर वही बालकन के खेल करने लगे। नेत्रन में जल भर के और मुख को कछु रूख हो सो बनाए के उन्होंने माता की ओर देखो और मुखाकृति चितवंत माता को समझाया दो कि बहुत भूख लग रही है। ये देख के माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कह के उन्होंने श्री राम जी को छाती ते लगाए लो। वो गोद में उन्हें दूध पिलावन लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीला गावन लगी। जा सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण करो और वा सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहे हैं। वा सुख को लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार सपने में प्राप्त कर लो। हे पक्षीराज, वो सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष वा के सामने ब्रह्म सुख को कछु ना गिने। मैं और कछु वक्त तक अवधपुरी में रहो और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीला देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति को वरदान पायो। तदनंतर प्रभु के चरणन की वंदना करके मैं अपने आश्रम पे लौटे आयो। याते रहते जब ते श्री रघुनाथ जी ने मुझ को अपनाया और तब ते मुझ माया कबूना व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे न चाहो वो सब गुप्त चरित्र मैंने कह दो। हे पक्षी राजगरुण, अब मैं आपसे अपनो निजी अनुभव कहूँ। वो ये है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर ना हो। हे पक्षीराज सुनो, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता जानी ना जाए। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास ना जमे, विश्वास के बिना प्रीति ना हो और प्रीति के बिना भक्ति वैसी दृढ़ ना हो जैसी हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरे ना। गुरु के बिना कहूँ ज्ञान है सके अथवा वैराग्य के बिना कहूँ ज्ञान है सके। यही तरह वेद और पुराण कहें कि श्री हरि की भक्ति के बिना का सुख मिल सके। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना का कोई शांति पा सके। चाहे करोड़ों उपाय करके पच के मर जाओ पर फिरू का कबू जल के बिना नाव चल सके। संतोष के बिना काम को नाश ना हो और कामनान के रहते स्वप्न में सुख ना है सके। और श्री राम जी के भजन के बिना कामना ना मिट सके। बिना धरती के कहूँ पेड़ उग सके। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना का संभाव आ सके। आकाश के बिना का कोई अवकाश पोल पा सके। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण ना हो का पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सके। तप के बिना का तेज फैल सके। जल तत्व के बिना संसार में का रस है सके। पंडित जनन की सेवा बिना का शील सदाचार प्राप्त है सके। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप न मिले, निस्सुख आत्मानंद के बिना का मन स्थिर है सके, वायु तत्व के बिना का स्पर्श है सके, का विश्वास के बिना कोई सिद्धि है सके। यही प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय को नाश ना हो। बिना विश्वास के भक्ति ना हो। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलने ना आए और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में शांति ना पावे। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार के संपूर्ण कुतर्क और संदेहन को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी को भजन करो। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा को गान करो। मैंने यहाँ कोई बात युक्ति से बढ़ा के ना कही, ये सब अपनी आंखन देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणन की कथा सब अपार और अनंत है और श्री रघुनाथ जी स्वयं अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गावें। वेद शेष शिवजी उनको पार ना पावे। आपते लेके मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़े पर आकाश को अंत कोई ना पावे। यही प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा अथाह है का कबू कोई वाकी था पा सके। श्री राम जी को अरबों कामदेवन के समान सुंदर शरीर है। वो अनंत कोटि दुर्गान के समान शत्रु आ सके।
अरबों इंद्रन के समान उनको विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशन के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है, अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यन के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमान के समान वो शीतल और संसार के समस्त भयन को नाश करने वाले हैं, अरबों कालन के समान वो अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुर्दंत है। वो भगवान अरबों धूमकेतुन पुच्छल तारेन के समान अत्यंत प्रबल हैं, अरबों पातालन के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजन के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थन के समान वो पवित्र करन वाले हैं। उनको नाम संपूर्ण पाप समूह को नाश करन वारो है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयन के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रन के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुन के समान सब कामना इच्छित पदार्थन को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतीन के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्मांड के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वो करोड़ों विष्णुन के समान पालन करने वाले हैं और अरबों रुद्रन के समान संहार करने वाले हैं। वो अरबों कुबेरन के समान धनवान और करोड़ों मायान के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठावे में अरबों शेषन के समान है। और का जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातन में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही ना। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहें। जैसे अरबों जुगनुन के समान कहवे थे सूर्य प्रशंसा को नाय वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त हुआ है, सूर्य की निंदा ही हुआ है। यही प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि को वर्णन करें, किंतु प्रभु भक्तन के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वो वह वर्णन को प्रेम सहित सुन के सुख माने। श्री राम जी अपार गुणन के समूह है, का उनकी कोई था पा सके। संतन ते जैसे मैंने कछु सुनो वही आपको सुनाया दो। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश, अतः ममता मद और मान को छोड़ के सदा श्री जानकी नाथ जी को ही भजन करना चाहिए। भुषुंडी जी के सुंदर वचन सुन के पक्षीराज ने हर्षित है कि अपने पंख फैला ले। उनके नेत्रन में प्रेमासुरन को जल आएगो और मन अत्यंत हर्षित है। वो उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रताप हृदय में धारण करो। वो अपने पिछले मोह को समझ के याद करके पछतावन लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके मानो। गरुड़ जी ने बार बार काक भुषुंडी जी के चरणन पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जान के प्रेम बढ़ाया। गरुड़ के बिना कोई भवसागर न तर सके, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही चौना होए। गरुड़ जी ने कही, हे तात मोह संदेह रूपी सर्प ने डस लो, और सांप के डसवे पे जैसे विष चढ़वे थे लहर आवे, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहर आ रही। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी सांप को विष उतारन वाले के द्वारा भक्तन को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिंदा कर लो। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश है वो, और मैंने श्री राम जी को अनुपम रहस्य जानो है। उनकी भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाए कर और हाथ जोड़ के फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछूं। हे कृपा के समुद्र मुझ अपनो निजदास जान के आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न को उत्तर कहो। आप सब कुछ जानन वाले हो, तत्व के ज्ञाता हो, अंधकार माया ते परे हो, उत्तम बुद्धि ते युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हो। आपने जे काक शरीर का कारण ते पायो। हे तात सब समझा के मोती कहो। हे स्वामी हे आकाशगामी, जे सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ ते पायो सो कहो। हे नाथ, मैंने शिवजी ते ऐसा सुना है कि महाप्रलय में हूँ, आपको नाश ना हो, और ईश्वर शिवजी कबू मिथ्या वचन ना कहें, वो मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव और जे सवरो जगत काल को कलेवा है, असंख्य ब्रह्मांडन को नाश करने वाला काल सदा बड़ो ही अनिवार्य है। ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको न्यायव्याप है, आप पे प्रभाव ना दिखावे, या को का कारण है। हे कृपालु मोते कहो, जे ज्ञान को प्रभाव है या योग को बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरो मोह और भ्रम भागो, या को का कारण है। हे नाथ, जे सब प्रेम सहित कहो। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुन के काक भुषुंडी जी हर्षित भय और प्रेम से बोले, हे सरपन के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य धन्य। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुन के मुझे अपने बहुत जन्मन की याद आएगी। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनो। बहुत सारे जप तप यज्ञ शम मन को रोकनो, दम इंद्रियन को रोकनो, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबको फल श्री रघुनाथ जी के चरणन में प्रेम होनो है, या के बिना कोई कल्याण ना पा सके। मैंने यही शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करी है, यही ते या पे मेरी ममता ज्यादा है, जाते अपनो कछु स्वार्थ सिद्ध हुए, वहाँ पे सब कोई ज्यादा ही प्रेम करें। हे गरुड़ जी, वेदन में मानी भई ऐसी नीति है, और सज्जनों कहें कि अपनो परम हित जान के अत्यंत नीच ते प्रेम करना चाहिए।
रेशम कीड़ाते हुए वाते सुंदर रेशमी वस्त्र बने, याई ते वो परम अपवित्र कीड़ा को सब कोई प्राणन के समान पाले। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म ते श्री राम जी के चरणन में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जा शरीर को पाए के श्री रघुवीर जी को भजन करो जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो कवि और पंडित वाकी प्रशंसा ना करें। याई शरीर ते मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न भई, याई ते हे स्वामी जे मोह परम प्रिय। मेरो मरण अपनी इच्छा पे, परंतु फिर मैं यह शरीर को छोड़ू ना हूँ, क्योंकि वेदन ने वर्णन करो कि शरीर के बिना भजन ना हो। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा करी है, श्री राम जी के विमुख है के मैं कबू सुखते ना सोयो। बहुत सारे जन्मन में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म करे। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जहाँ में मैंने बार बार घूम फिर के जन्म न लयो हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख ले, पर अब यह जन्म की तरह मैं कबू सुखी ना भयो। हे नाथ, मोह बहुत बहुत से जन्मन की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा ते मेरी बुद्धि को मोह ने घेरो ना है। हे पक्षीराज सुनो, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहूँ, जिन्हें सुन के प्रभु के चरणन में प्रीति उत्पन्न हुए, जाते सब क्लेश मिट जाएं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापन को मूल युग कलयुग, जहाँ में पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी, वह कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र को शरीर पाए के जन्मो। मैं मन वचन और कर्म ते शिव जी को सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वालों अभिमानी हूँ। मैं धन के मत ते मतवालो, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वालो। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ हो। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहे हो, तथापि मैंने वा वखत वा की महिमा कछू ना जानी। अब मैं अवध को प्रभाव जानू। वेद शास्त्र और पुराणन ने ऐसा गाया है कि काऊ जन्म में जो कोई अयोध्या में बस जाए वो अवश्य श्री राम जी के प्राण है जाए। वो अवध को प्रभाव जीव तभी जाने जब हाथ में धनुष का धारण करने वाले श्री राम जी के हृदय में निवास करें। हे गरुड़ जी, वो कलिकाल बड़ो कठिन हो, वहाँ में सभी नर नारी पाप परायण पापन में लिप्ते। कलयुग के पापन ने सब धर्म को ग्रस लो, सदग्रंथ लुप्त है गए। दम्भिन ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दे। सब लोग मोह के वश है गए, शुभ कर्मन को लोभ ने हड़प लो। हे ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन सुनो, अब मैं कली के कछु धर्म कहूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहे, न चारों आश्रम रहे, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहे। ब्राह्मण वेदन में बेचे वाले और राजा प्रजा को खडारन वाले हुए। वेद की आज्ञा कोई ना माने। जाकू जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारे वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करे आडंबर रचे और जो दंभ में रत है वाई को सब कोई संत कहे। जो जा प्रकार से दूसरे को धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करे वही बड़ो आचार्य है, जो झूठ बोले और हंसी दिल्लगी कर न जाने कलयुग में वही बड़ो गुणवान कहलावे। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े भय कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जाके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करें और भक्ष अभक्ष खावे योग्य और न खावे योग्य सब कछु खाए लें, वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य। जिनके आचरण दूसरे को अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं को बड़ो गौरव है और वही सम्मान के योग्य हुए। जो मन वचन और कर्म के लवार झूठ पकवे वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाए। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्री के विशेष वश में और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचें। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करें और गले में जनेऊ डार के कुछ से दान लें। सब पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी हुए। देवता ब्राह्मण वेद और संतन के विरोधी हुए। अभागिनी स्त्री गुणन के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष को सेवन करें। सुहागिनी स्त्री तो आभूषण से रहित रहे, पर विद्वान के नित्य नए श्रृंगार हुए। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे को सा हिसाब हुए। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुने ना है और एक गुरु देखे ना है कि वह ज्ञान दृष्टि प्राप्त ना है। भाई, जो गुरु शिष्य को धन हरण करे पर शोक ना हरण करे वो घोर नरक में पड़ जाए। माता पिता बालकन को बुलाए के वही धर्म सिखावे जाते पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ना करें, पर वो लोभवश कौड़िन में बहुत थोड़े लाभ के लें, ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालें। शूद्र ब्राह्मण से विवाद करें और कहें कि हम का तुम ते कछु काम है। जो ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा कह के वो उन्हें डांट के आंख दिखावे। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करवे में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बतावन वाले ज्ञानी है। मैंने वह कलयुग को जी चरित्र देखो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव
कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।